नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में हम कवि पद्माकर के द्वारा लिखित पदों की व्याख्या कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज पद्माकर के कुछ अन्य पदों को लेंगे और उनका भाव सौंदर्य हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे। जिलत झकोर रहे, जीवन को जोर रहे, समद मरोर रहे, सोर रहे तब सो। कहे पद्माकर, तकयन के मेह रहे, नेह रहे नैननी न मेह रहे दब सो। बाजत सुबेन रहे, उन्मद नैन रहे, चित में न चैन रहे, चातकी के रब सो। गेह में न नाथ रहे, द्वारे ब्रजनाथ रहे, कौन लो मन हाथ रहे, साथ रहे सब सो। यह कवि पद्माकर के द्वारा रचित जो ऋतु वर्णन के पद हैं उसी शीर्षक से ये काव्यांश लिए गए हैं। इसमें वर्षाकालीन जो परिवेश है उसमें नायिका के जो मनोभाव हैं उनकी अभिव्यक्ति कवि यहाँ पर कर रहे हैं। जो नायिका है, कैसी नायिका? वीराणी नायिका, जिसका जो नायक है वह प्रवास पर है। वीराणी नायिका कहती है, झिलत झकोर रहे, जीवन को झोर रहे। झकोर यानी तेज हवा के झोंके, मरोड़ यानी मरोड़ यानी मान। कवि कह रहे हैं कि नायिका अपने मनोभावों का अभिव्यक्त करते हुए कह रही है कि मैं जो तेज हवा के झोंके हैं, जो झकोर है, तेज हवा के झोंके हैं, प्रचंड हवा के झोंके हैं, उनको मैं सहन करती रहूं। जिलत झकोर रहे, जीवन को जोर रहे, और उसके बावजूद, उसके पश्चात भी मेरे हृदय में जो युवा अवस्था के जो भाव हैं वह जीवित रहे। साथ ही अभिमान से युक्त समद मरोड़ रहे। अभिमान से युक्त मद के साथ अभिमान के साथ जो मेरा मान है वह भी बना रहे। शोर रहे तब सो, और बादलों की गर्जना का जो शोर है वह भी बना रहे। यहाँ जो नायिका भाव अभिव्यक्त करना चाहती है वह यह है कि वर्षाकालीन जो प्रभाव है, वह जो ऋतु का प्रभाव है, वह भी संसार में बना रहे, और उसके साथ साथ मेरा जो मद है, मेरा जो अभिमान है, वह भी कायम रहे। कवि पद्माकर कहते हैं, तकयन की मेहरे। तकयन का अभिप्राय है छोटे छोटे जो उपवन है। तकयन की मेहरे में यानी बारिश, इन छोटे छोटे उपवनों में बारिश होती रहे, और मेरे नेत्रों में भी नेह रहे नैननी न मेह रहे दबसों। मेरे नेत्रों में भी प्रेम बना रहे। उपवनों में वर्षा ऋतु के कारण जो मेह है, बारिश है, वह बरसती रहे, और इसके साथ साथ मेरे नेत्रों में भी प्रेम बना रहे दवसों। दव का अर्थ है जो दावाग्नि, जो विरह के कारण जो अग्नि जल रही है उसके कारण उसका जो प्रेम है वह सूख न पाए। बाजत सुबेन रहे, उन्मद नैन रहे। मधुर स्वरों में वंशी की जो ध्वनि है वह निरंतर बजती रहे। मेरे नेत्र हैं वह उन्माद के साथ बने रहें, अर्थात उत्सुकता के साथ मेरे नेत्र प्रिय मिलन के लिए आशान्वित रहें। उनमें ये आशा बनी रहे कि प्रियतम अवश्य ही आएंगे। चित्त में न चैन रहे। चातकी के रवसों, चातकी का जो मधुर शब्द है, प्यू प्यू शब्द सुनने से मेरे चित्त का जो चैन है वह समाप्त न हो, वह बना रहे, अर्थात चित्त अशांत रहे। गेह में न नाथ रहे, द्वारे ब्रजनाथ रहे, क्योंकि श्रीनाथ अर्थात श्री कृष्ण उसके घर में नहीं है, वे प्रवासी हैं, और लेकिन मेरे द्वार पर सदा ब्रजनाथ श्री कृष्ण दिखाई देते रहे। तो यहाँ जो नायिका बात कह रही है वह ये कह रही है कि चाहे कृष्ण अभी उसे दूर है, लेकिन उसे ऐसा आभास होता रहे कि श्री कृष्ण उसके द्वार पर खड़े हैं, अर्थात श्री कृष्ण लौट आए हैं, वह उसकी प्रतीक्षा करती रहे। कौन लो मन हाथ रहे, साथ रहे सब सो। इस व्यथित मन को किसी विधि से अपने हाथ में या अपने वश में रख सकूं। किसी विधि से आशय है कि मेरा मन बार बार श्री कृष्ण से अभिसार करने के लिए, श्री कृष्ण को देखने के लिए वह बार बार उमड़ कर जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से मैं अपने मन को नियंत्रण में रख सकूं, कुछ ऐसा वह कामना कर रही है। तो प्रस्तुत जो पद है वह वीर व्यथा का पद है, वह प्रलंब श्रृंगार का पद है,
और विप्रलंब श्रृंगार की जो 10 दशाएं कवियों ने आलोचकों ने बताई है, उनमें से उन्माद अवस्था का ये पद कहा जा सकता है। उन्माद अवस्था इस रूप में कि जो नायिका है वह एक तरफ वर्षाकालीन ऋतु से वह व्यथित हो रही है, लेकिन वह उस व्यथा से उबरना भी नहीं चाह रही। उस व्यथा के कारण श्री कृष्ण को लगातार बार बार याद भी करते रहना चाह रही है। प्रस्तुत पद में नाद सौंदर्य, मुहावरों का जो सौंदर्य है वह दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ कवित्व छंद का जो पद मैत्री है वो उचित रूप से अभिव्यक्त हुई है। आगे का पद लेते हैं। आप ही आप पे रूसी रहे, कबहू पुनि आपो आप मनावे। त्यों पदमाकर ताल तमालनी, भेटी को कबहू उठी धावे। जो हरि रावरो चित्र लखई, तो कहूँ कबहू हंसी हेरी बुलावे। व्याकुल बाल सुआलिन सो कहो, चाहे कछु तो कछु कही आवे। प्रस्तुत जो पद है, यहाँ नायिका पुनः विरह की अवस्था में है, विरह की व्यथा का उसका चित्रण किया गया है, और वह उन्माद दशा का अनुभव कर रही है। उसकी उन्मादकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह स्वयं अपने आप से ही बातें करने लग जाती है। कोई सखी या दूती है, वह नायक से कहती है कि उसकी विरह व्यथा में जो नायिका है आप ही रूसी करे। वह कभी तो अपने आप से नाराज हो जाती है और कभी अपने आप को मनाने लगती है। कबो पुनि आपू आप मनावे, त्यों पद्माकर ताल तमालनी भेटी बे को कभी उठी धावे। पद्माकर कवि कहते हैं कि उस सखी ने नायक को बताया कि वह नायिका कभी तो पड़ी रहती है और कभी ताल और तमाल के वृक्षों से मिलने के लिए उठकर दौड़ पड़ती है। भेटी बे को मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। जो हरि राव रो चित्र लखे, तो कहूँ कबहू हंसी हेरी बुलावे। और जब कहीं वह उस नायक का जिसके वियोग में वह व्यथित है, उन्मादित है, वह उस नायक का चित्र देख लेती है, तो वह हंसकर उस चित्र को वास्तविक नायक समझकर उसे हंसकर बुलाने लग जाती है। ऐसी विरह व्याकुल ब्रज बाला या राधा अपनी सखियों से स्वालिन का अभिप्राय है सुंदर सखियां। वह अपनी सुंदर सखियों से कहना तो कुछ और चाहती है, लेकिन उस उन्माद के कारण वह कह कुछ और देती है। तो उन्माद के कारण उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा है। वह अपने आप से रूठ रही है, क्योंकि वह अपने आप को कभी तो स्वयं नायक समझ लेती है, इसलिए अपने आप से ही वह रूठ जाती है, और कभी अपने आप को ही मनाने लग जाती है, और कभी उसे इस बात का भ्रांति हो जाती है जो चित्र दिखाई दे रहा है वो वास्तविक उसका नायक है, तो वह उसे ही हंसकर बुलाने लग जाती है। अपनी सहेलियों से जो बात करना चाहती है, कहना कुछ और चाहती है, कह कुछ और देती है। तो यहाँ कवि ने विरह की उन्माद दशा का उच्च स्तर वर्णन किया है। यहाँ कवि ने अनुप्रास, यमक और भ्रांतिमान अलंकार का भी प्रयोग किया है। प्रस्तुत जो पद है वह सवैया छंद में लिखित है। आगे का पद हम लेते हैं। आज बरसाने की नवेली अलबेली वधु, मोहन विलोकी बे को लाज काज लवे रही। छज्जा छज्जा झांकती, झरोखनी झरोखनी हुए, चित्र सारी चंद सम वे रही। कहे पद्माकर त्यों निकसो गोविंद ताही, जहां तहां इकटक ताकीर घरी द्वे रही। छज्जा वारी छकी सी, उजकी सी झरोखा वारी, चित्र कैसी लिखी चित्र सारी वारी होवे रही। यह अवतरण पद्माकर के द्वारा रचित है, और इस अवतरण में प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है, और जो गोपियां हैं वह उन्हें देखने के लिए उत्सुकता के साथ, विमुग्धता के साथ और बहुत ही अधिक प्रेम के साथ कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल हो रही हैं, उसका चित्रण कवि ने किया है। एक चित्र के समान उपस्थित कर दिया है कवि ने। श्री कृष्ण गोकुल से आज बरसाने आने वाले हैं। आज बरसाने की नबेली अलबेली वधु, मोहन विलोकी बे को लाज काज लवे रही। विलोकी बे का अभिप्राय है देखने के लिए। जब ये समाचार गोपियों को मिलता है कि आज श्री कृष्ण गोकुल से बरसाने आने वाले हैं, तो इस समाचार को सुनते ही उन्हें देखने के लिए बरसाने की जो नवेली और अलबेली वधुएं हैं, सुंदरियां हैं, वह इतनी अधिक ललायित होती हैं कि उन्होंने अपने काम, अपने काज को, अपनी लोक लाज को सब कुछ छोड़कर अपने कृष्ण को देखने के लिए वह अपने कार्य को भी, अपनी लाज लज्जा को भी, लोक लज्जा को भी वह छोड़ देती हैं। वे सभी सुंदरियां प्रत्येक छज्जे पर और प्रत्येक झरोखे पर से झांकने लगती हैं। छज्जा छज्जा झांकती, झरोखनी झरोखनी हवे। वह प्रत्येक छज्जे से, प्रत्येक झरोखे पर से
कृष्ण को झांकने के लिए खड़ी हो जाती हैं। बरसाने की जो चित्रशालाएं हैं, उन सुंदरियों की उपस्थिति से साकार चित्रलखित चित्र के समान दिखाई दे रही है। चित्र सारी चंद सम वे रही। जो चित्रशालाएं आज वास्तविक रूप से चित्रलिखित के होकर चंद्रमा के समान सुंदर प्रतीत हो रही हैं। कवि पद्माकर कहते हैं कि इतने में ही कहे पद्माकर त्यों निकसो गोविंद ताई। उसी समय श्री कृष्ण है वह उस मार्ग से निकलते हैं जहां तहां एकटक ताकी घड़ी दुए रही। तो वे सुंदरियां जो छज्जों से, झरोखों से, चित्रशालाओं से श्री कृष्ण का अवलोकन करने के लिए खड़ी थी, वे 2 घड़ी के लिए एक टक होकर श्री कृष्ण की छवि को निहारती रहती हैं। छज्जावारी छक्की सी उजकी सी झरोखावारी। उस समय छज्जे पर से देखने वाली सुंदरियां छक्की सी यानी विमुग्ध सी होकर श्री कृष्ण को देखती रहीं। तो झरोखे वाली जो सुंदरियां उजकी सी अर्थात वो उचक उचक कर ऊंची होकर कृष्ण को देखती हैं। चित्रशाला से देखने वाली अलवैली सुंदरियां चित्रलखित सी होकर, जैसे कि वह कोई चित्र हो, जैसे कि वह कोई पेंटिंग हो, उस समान स्थिर होकर बिना हिले डुले श्री कृष्ण को देखने में अपने आप को ही भूली जा रही है। वे अपने अस्तित्व को भूलकर चित्रवत खड़ी होकर श्री कृष्ण के दर्शन कर रही है, श्री कृष्ण का अवलोकन कर रही है। यहाँ कृष्ण के सौंदर्य को देखने के लिए गोपियों की जो विमुग्ध अवस्था है उसका चित्रण कवि ने किया है। और तत्कालीन जो परिवेश है, तत्कालीन जो स्थापत्य कला है, छज्जे, झरोखे और चित्रशाला शब्दों के माध्यम से तत्कालीन परिवेश का कलात्मक चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। कवित छंद की यति गति और पद मैत्री यहाँ पर दिखाई देती है और शब्दों के माध्यम से कवि ने एक भावपूर्ण चित्र यहाँ पर उपस्थित किया है। आगे का पद हम लेते हैं। ऐसी न देखी सुनी सजनी धनी बाढ़त जात वियोग की बाधा, त्यों पदमाकर मोहन को तब ते कल है न कहूँ पल आधा। लाल गुलाल गला गल में द्रग ठोकर दे गई रूप अगाधा, के गई कई चटक सी मन ले गई राधा। यहाँ वर्णित किया गया है, प्रस्तुत जो पद है रस निरूपण शीर्षक से लिया गया है। यह श्री कृष्ण की वियोग व्यथा और श्री कृष्ण की जो प्रेम निष्ठा है उसको अभिव्यक्त करने वाला पद है। कृष्ण को देखकर कोई गोपी या कोई जो दूती है, सखी है, जब आती है और वह वर्णित कर रही है कृष्ण की दशा। वो बता रही है कि श्री कृष्ण जब से राधा से अनुराग रखने लगे हैं, जब से श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे हैं, तब से वह वियोग व्यथित हो गए। ऐसी न देखी सुनी सजनी धनी बाढ़त जात वियोग की बाधा। उनकी उस दशा को देखकर एक सखी दूसरे से कहती है कि ये सखी, किसी स्त्री के वियोग में इस प्रकार की स्थिति होना, इस प्रकार के वियोग का, इस प्रकार की व्यथा का अनुभव करना न तो पहले ऐसा कभी देखा और न ही कभी सुना है। जो वियोग श्री कृष्ण अनुभव कर रहे हैं, ऐसा वियोग ना कभी पहले सुना है और ना कभी देखा है। त्यों पद्माकर मोहन को तब ते कल है न कहूँ पलाद। पद्माकर कवि कहते हैं कि राधा के से बिछुड़ने के बाद श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी, आधे क्षण के लिए भी शांति नहीं मिल पा रही। कल यानी शांति नहीं मिल पा रही। लाल गुलाल गलागल में द्रग ठोकर दे गई रूप अगाधा। लाल रंग के गुलाल के ढेर में जिस प्रकार से ठोकर लगा दी जाए तो उसका जो रंग है वह चारों तरफ फैल जाता है, उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि लाल गुलाल के ढेर में अगाध रूप संपन्न राधा ठोकर देकर, आंखों की ठोकर मारकर गई हो, जिससे वह गुलाल सर्वत्र उड़ उड़कर व्याप्त हो गया है। अर्थात श्री कृष्ण पूर्ण रूप से राधा के प्रेम में डूब गए हैं, उसके प्रेम में रंजित हो गए हैं। के गई के चटक सी मन ले गई राधा। वह राधा वहां से श्री कृष्ण को इस प्रकार से अपनी छवि दिखाने के बाद जैसे ही गई तो श्री कृष्ण के मन को चटक यानी जादू से वशीभूत करके अपने साथ, श्री कृष्ण के मन को भी अपने साथ ही लेकर चली गई। तो इस प्रकार प्रस्तुत पद में नायक के वियोग का कवि ने वर्णन किया है। सामान्यतः कविताओं में, काव्यों में हम देखते हैं कि नायिका के वियोग का वर्णन किया जाता है। रीतिकालीन कवियों ने, विशेषतः जो कृष्ण भक्त कवि हैं, उन्होंने कृष्ण के वियोग का भी वर्णन किया है और यह हम कृष्ण के वियोग की जो स्थिति है वह देख सकते हैं। यह प्रेम की उभयनिष्ठता का प्रतीक है।
यहाँ अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। प्रस्तुत जो पद है वह सवैया छंद के अनुकूल, सवैया छंद के रूप में है। तो आज हमने पद्माकर के कुछ पदों की व्याख्या की। आगे की कक्षा में हम पद्माकर के ही कुछ और पदों को समझने का और उनका भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।